मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के समय की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाएंगे जिसमें एक महिला की पीड़ा, समाज की सोच और बुद्ध का ज्ञान, जो आज भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना तब था। मगध राज्य के एक गांव में सुधा नाम की महिला रहती थी। भगवान ने उसे 3 बेटियां दी थीं, सरला, गौरी और नंदा। पर उस समय समाज में यह मान्यता गहरी थी कि बिना बेटे के वंश अधूरा है। बेटियां तो पराई धन कहीं जाती थीं। सुधा की सास रोज उसे ताना मारती कि एकलमुही, सुधा, तेरे भाग्य में बेटा नहीं है। बेटियां क्या हमारे कुल का नाम रोशन करेंगी? रोज रोज के ताने सुनकर सुधा का हृदय टूट चुका था। वह सोचने लगी, क्या सचमुच उसका जन्म ही अभागा है? भीड़ में बुद्ध का प्रवचन हो रहा है, लोग ध्यान से सुन रहे हैं। एक दिन सुधा को समाचार मिला, भगवान बुद्ध निकटवर्ती नगर में प्रवचन देने आए हैं। वह कांपते कदमों से वहां पहुंची और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। सुधा रोते हुए, भगवान, मेरे घर केवल बेटियां ही जन्म लेती हैं। समाज मुझे अभागिन कहता है। क्या नारी का मूल्य केवल पुत्र जन्म देने में है? तब बुद्ध ने अलौकिक उत्तर दिया। बुद्ध का शांत चेहरा, चारों ओर आभा, लोग मौन। बुद्ध गंभीर और करुणा भरे स्वर में, सुधा, माता का स्नेह पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं करता। समाज की मूढ़ धारणाएं नारी को बंधन में बांधती हैं। पर सत्य यह है कि पुत्र वंश को बढ़ाता है, पर पुत्री संपूर्ण समाज को संवार सकती है। जिस प्रकार गंगा का जल सबको समान शीतलता देता है, उसी प्रकार नारी भी अपने ज्ञान और करुणा से संसार को आलोकित कर सकती है। बुद्ध ध्यान में बैठते हैं और फिर बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से लोगों को दिखाया, आने वाले समय में अनेक बेटियां ही विदुषी, आचार्य, नेता और समाज की धुरी बनेंगी। सभा स्तब्ध रह गई। गांव के लोग सुधा को सम्मान देने लगे, बेटियों को आशीर्वाद देते हुए। बुद्ध के उपदेश ने सुधा का जीवन बदल दिया। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसकी बेटियों को आशीर्वाद देते और कहते, यही हमारे गांव की रोशनी बनेंगी। आज के समय से अगर तुलना की जाए तो आज की दुनिया में महिलाएं भी डॉक्टर, पायलट, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, सैनिक, नेता के दृश्य के अलग अलग रूपों में दिखाई देती हैं। 2000 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन क्या सचमुच समाज बदला है? आज भी कई घरों में बेटियों को बोझ समझा जाता है। आज भी कहीं ना कहीं वही सवाल गूंजता है, बेटा नहीं है। पर वास्तविकता यह है कि आज की बेटियां ही खेलों में देश का नाम रोशन कर रही हैं, विज्ञान में नई खोजें कर रही हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं और समाज का भविष्य गढ़ रही हैं। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। नारी दुर्भाग्य नहीं, नारी स्वयं शक्ति है। जिस दिन समाज यह सत्य स्वीकार लेगा, उस दिन बेटी और बेटे का भेद सदा के लिए मिट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मैं पूछता हूं कि आप चाहें जहां कहीं के हों, क्या आपके घर या आसपास बेटियों और बेटों में फर्क देखने को मिला है या मिलता है? पूरे दिल और ईमानदारी से कमेंट में अपने जवाब दीजिए।